सवाल नंबर हमारा 18। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ये तो लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये भवन है हमारा 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ए और बी ये तो हमारा भवन है, सी और डी एक लड़का है। आगे कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का यहाँ खड़ा था, अब लड़का भवन की ओर जाता है, तब उसके जो शिखर का कोण 30 डिग्री से कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। यानी वो भवन की ओर चलता है, क्या करता है, भवन की ओर चलता है। तो इस जो शिखर के साथ उसका जो थीटा बन रहा है वो पहले था 30 डिग्री, अब वो भवन की ओर जाता है तो थीटा कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी वो यहां से यहां तक, यानी जब थीटा 60 डिग्री हुआ तो ये दूरी हमें बतानी है जो पिछले सवाल में हमने बताई थी। अब देखो इसमें करना क्या है कि ये कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये कह रहा है कि यानी उसकी आंख से थीटा कहां से बन रहा है, उसकी आंख से बन रहा है। तो ये जो दूरी है यानी 30 मीटर ऊंचे भवन से जो हाइट है वो 1.5 मीटर कम हो जाएगी। तो ये जो दूरी बचेगी, ये हाइट बचेगी हमारे पास कितनी, 28.5 मीटर। बस इतना सा था और बाकी कुछ चीज नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसके शिखर तक का जो यानी इसके आंख से जो प्रक्षेप यानी जो कोण बन रहा है वो 1.5 मीटर कम हो जाएगी जो टोटल हाइट से है। तो पहले देखो हमारा थीटा हम ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई और एफ। डी और एफ हमें ज्ञात करनी है, डी एफ के जो बीच की दूरी है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो टोटल जो दूरी है ई और डी, ई डी हम क्या मान लेते हैं, अक्स, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अक्स मान लेते हैं। ई और एफ तक की जो दूरी है वो हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब टोटल अक्स में से वाई घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, डी एफ निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम थीटा ले लेते हैं हमारा बी ई एफ के लिए, यानी त्रिभुज हमारा हो जाएगा बी ई एफ, यानी यहां से यहां तक। तो बी एफ में हमारा क्या हो जाएगा, बी ई, ये तो हो जाएगा हमारा ऊंचाई, और ई एफ हो जाएगा हमारा आधार, ये तो हो जाएगा हमारा ऊंचाई, और ई एफ हो जाएगा हमारा आधार। अब देखो ऊंचाई हमेशा लंब होती है, तो लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या हमारे पास 28.5। ई एफ हमारा क्या है, ई एफ आधार हमने क्या माना है, वाई, तो ये क्या आ जाएगा वाई। अब टेन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, अंडरूट 3 बटा 1, 28.5 बटा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वजन गुणा करेंगे, तो वाई अंडरूट 3 बराबर हो जाएगा हमारा 28.5, समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण थीटा हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बी ई डी, दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा बी ई डी में हाइट हमारी वो रहेगी बी ई, दूसरा हमारा हो जाएगा ई डी, ये हमारा रहेगा ऊंचाई, और ई डी हमारा हो जाएगा आधार। अब यहां देखो हमारा थीटा हमारा वही लंब बटा टेन थीटा, लंब बटा आधार क्या हो गया हमारा टेन थीटा।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। अब लंब हमारी ऊंचाई क्या है 28.5, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। हाइट हमारी कितनी है 28.5, आधार हमारा कितना है, आधार हमने माना है x। तो अभी देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 28.5 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 इंटू √3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। तो x बराबर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, df ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, df ज्ञात करना है। तो df के लिए हम क्या करेंगे, df यानी ये भुजा तो पूरी ed में से, पूरी e और d में से हम क्या घटा देंगे ef, ef घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा df। तो x की वैल्यू यानी पूरी कंप्लीट ed की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28.5 इंटू √3 माइनस ef। तो ef हमने क्या माना था, y माना था, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंडर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 28.5 बट्टा √3 बराबर हमारा हो जाएगा df। तो देखो 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 √3, तो दोनों में देखो 28.5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यानी 28.5 हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या रह गया √3, इधर क्या आ गया माइनस 28.5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया √3। अब यहाँ देखो यहाँ क्या ले लेंगे हम √3 लघुत्तम आ जाएगा हमारा, तो 28.5 √3 हमारा क्या आ गया लघुत्तम। यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक का भाग √3 में जगह लगाएंगे तो √3 बार होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद माइनस √3 का भाग लगाएंगे √3 में एक बार जाएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो df बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 28.5 2 बट्टा √3। तो 28 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 57, यहाँ आ जाएगा 57 बट्टा √3। तो √3 का हम क्या करेंगे परमेकरण कर लेंगे, तो √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 57 √3 डिवाइड में 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 19 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा 19 इंटू √3 ये आंसर। तो यहाँ से जो df की जो दूरी आई है वो हमारे पास क्या आ गई 19 √3 आ जाएगी। सवाल नंबर 19, 7 मीटर ऊंचे भवन से यानी कह रहा है कि ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के, यानी ये क्या है इसका टावर है, ठीक है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी एक तो इसके शिखर के साथ टावर के और एक इसके पाद यानी आधार के साथ
यानी यहाँ से अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो टावर की यानी टोटल ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। अब तो यानी ये 7 मीटर है, ये भी कितनी होगी हमारी, 7 मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। तो देखो ये 7 मीटर है, ये भी कितनी होगी हमारी, 7 मीटर। यहाँ इसके लिए थीटा कितने डिग्री हो गया हमारा, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये थीटा भी हमारा कितना होगा, 45। ये इसको आधार को हम क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ए बी सी डी और ई। अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी में। अब ए बी सी में हमारा लंब क्या हो जाएगा, 7 मीटर, और आधार हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो हमारी जो ए बी ऊंचाई है वो एच हो गई, और बी सी हमारी जो आधार है वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब लंब बटा आधार किस में रिलेशन में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब हो गया हमारा एच, आधार हमारा क्या है, एक्स। अब थीटा यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री बराबर एच बट्टा एक्स। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर एच की वैल्यू कितनी है, 7। एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। यानी आधार हमारे पास कितना आ गया, ये जो दूरी है ए कितनी हो गई हमारे पास, 7 में। अब ए ई डी, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए ई डी में। इसमें डी हमारी एच हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी हमारी इसमें, एच। डी बराबर हो जाएगा एच, और ए हमारी क्या हो जाएगी, एक्स। अब देखो लंब बटा आधार वही हमारा थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है, एच, आधार हमारा कितना है, 7। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बट्टा 1 बराबर एच बट्टा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7√3। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब हमें कह रहा है कि कंप्लीट टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी डी ई प्लस ई सी। तो हमारी क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी सी डी बराबर डी ई प्लस ई सी, तभी हमारे पास क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई। अब डी हमने क्या माना है, एच। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7√3। तो यानी यहां पर हो जाएगा हमारा 7√3 प्लस इसी, इसी हमारे पास कितनी है, 7। तो यहां पर देखो 7 क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो √3 प्लस 1। तो टावर की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 7 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको आगे करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, 7 उसके बाद √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 7 उसके बाद 2.732, एक इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करो, 7 × 14, 7 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 5 7 × 14 और 5 19। अब इसके बाद देखो 3 अंकों पर है दशमलव, तो यहाँ पर 3 अंकों के लगा देंगे। तो 19.124 हमारा क्या आ जाएगा, टावर की ऊंचाई, यानी इतनी मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन हमारा 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या एक पर्वत है, इसके पूर्व की ओर, यानी पूर्व की ओर क्या है, उसके दो अवनमन कोण है। पूर्व की ओर क्या है, दो अवनमन कोण है, एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो यानी एक तो 30 डिग्री हो गया, एक कितना हो गया हमारा, 45 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री और एक हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आगे हमसे कह रहा है कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी सी और डी,
ए और डी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें? 1 किलोमीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें पूछ रहा है हाइट, एच पूछ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा तरीका, हम इसको क्या मान लेते हैं? अक्ष मान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा ए बी सी, तो ए बी सी में बी सी हमारा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, और डी बी या बी डी हमारा क्या हो जाएगा? अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। त्रिभुज हमारा एबीसी में एबीसी में बीसी एच हो जाएगा, और आधार हमारा ए बी होगा। यहां से यहां कंप्लीट आधार हमारा क्या होगा? ए बी होगा। तो इसमें हमारा आधार क्या हो जाएगा? अक्ष प्लस 1 हो जाएगा, अक्ष प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे बी डी सी। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं बी डी सी में ऊंचाई हमारी कॉमन रहेगी, बी सी बराबर एच और डी बी या बी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अक्ष। अब tan 45 डिग्री बराबर एच बट्टा अक्ष। तो tan 45 में लंब और आधार दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। tan थीटा, tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1, एच बट्टा अक्ष, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? एच। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से हम पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में बीसी हमारी क्या है? एच, और ए बी हमारी अक्ष प्लस 1। अक्ष तो यहां तक बी से डी तक और डी से ए तक हमें दे रखा है 1 किलोमीटर दे रखा है ना। तो ए बी बराबर एक्स प्लस 1। अब लंब बटा आधार, तो लंब हमारा वापिस वही tan, लंब बटा आधार रिलेशन tan थीटा दिखाता है, tan 30 डिग्री बराबर एच बटा अक्ष प्लस 1। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर एच बटा अक्ष प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अक्ष प्लस 1 बराबर h√3। समीकरण नंबर 2। अब देखो h बराबर x, तो यहां पर हम क्या करेंगे? कहीं पर भी इसकी वैल्यू हम रख लेंगे। अक्ष बराबर h है तो अक्ष की जगह हम क्या रख लेंगे? h रख लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो अक्ष की वैल्यू h यहां रखने पर h प्लस 1 बराबर h√3। तो यहां देखो क्या करेंगे? h यहां से h को एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक साइड कर लेंगे। तो h√3 माइनस h बराबर 1। इधर h प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो h यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहां बच गया हमारे पास √3 माइनस 1 बराबर 1। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो यहां पर हमारे पास था समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h की जगह हमने अक्ष बराबर h है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? अक्ष प्लस 1 था तो h प्लस 1 हो गया हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? h प्लस 1 बराबर h√3। तो यहां पर h को एक साइड कर लेंगे और बाकी एक साइड, तो h√3 और ये h इसके पास आया तो माइनस का हो गया, बराबर हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। अब h यहाँ दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बराबर 1। तो h बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो √3 का वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 और बराबर हमारे पास क्या है? 1। अब यहाँ से 1 क्या निकल जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.732 बचेगा। तो h बराबर 0.732 बराबर हमारे पास क्या? 1। और h बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/0.732। अब इसको आगे हल करना चाहो तो दशमलव उठा के हम क्या कर लेंगे? कितने अंकों पर है दशमलव? 3 अंकों पर है, तो 1000। तो h बराबर 1000 डिवाइड 732, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.732
तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1000 में हम भाग लगाएंगे 732 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.366 समथिंग के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहां तक भी कर सकते हो तो भी आपका सही है, और यहां तक करोगे तो भी सही है। तो एच हाइट हमारे पास कितने आ गई, 1.336 आंसर।